बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। नमः। अब 47वें सर्ग में दिति का अपने पुत्रों को मरुदगण बना करके देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध करना। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण था। वहाँ के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार करने का वर्णन सुनिए। सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुखिता, सहस्राक्षम दुराधर्षम वाक्यम शानुनिया ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से विनय पूर्वक बोली कि ममापराधाद गर्भोयम सप्तधा शकली कृतः, नापराधो हि देवेशो तवात्र बलशूदनो। हे देवेश बलशूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कि प्रियम कृतमिच्छामि मम गर्भ विपर्यये, मरुतां सप्तानां स्थान पाला भवन्तु ते। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति हो करके 7 मर्द गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बात स्कंधाय भे सप्तो चरंतु दिवि पुत्र को, मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजा। अरे बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध हो करके आकाश में जो सुविख्यात 7 बात स्कंद हैं, उनमें विचरें। कि ब्रह्मलोकम चरत्वेकेन्द्रलोकम तथा परः, दिव्य वायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशः। ऊपर जो 7 मरुद बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुद समझना चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण हैं वह ब्रह्मलोक में विचरें, दूसरे इंद्रलोक में विचरें, तीसरे महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करें। कि चत्वारश्रेष्ठ दिशो वै तौ शासनात्, संचरस्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः। त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः। हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा के समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदः इस वाक्य से वे सबके सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरंदरो, उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यमितीदं बलशूदनः। दिति के वचन सुन करके बल दैत्य को मारने वाले सहस्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़ करके ये बात कही कि शर्मेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः, विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तौ आत्मजः। माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे एक पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। एवं तौ निश्चयं कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने, जगमतुस्त्रिदिवं रामो कृतार्थविति नः श्रुतम्। हे श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य हो करके स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। एष देशः शकाकुत्सो महेन्द्राद्युषितः पुरा,
स्थितिं यत्र तपः सिद्धमेवं परिचचारसः। हे काकुत्स, यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रह करके देवराज इंद्र ने तप सिद्धि की परिचर्या की थी। इक्ष्वाको नरव्याघ्र पुत्र परम धार्मिका अलम्बूखामयामुत्पन्नो विशालेति विश्रुतो तेन चासीदेह स्थाने विशालेति पुरी कृता। हे पुरुष सिंह, पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुखा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इन स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशालश्रुतो राम हेमचंद्रो महाबला सुचंद्रेति विख्यातो हेमचंद्रादनंतरः। हे श्री राम, विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तनयो राम धूम्राश्वेति विश्रुता धूम्रासुतनयश्चापि संजयः संपद्यतो। हे श्री रामचंद्र, सुचंद्र के पुत्र धूम्रासु और धूम्रासु के पुत्र संजय हुए। सृंजयसुतः श्रीमान सहदेवा प्रतापवान कुशास्वः सहदेवस्यो पुत्रः परम धार्मिकः। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशास्व था। कुशास्वस्य महातेजा सोमदत्तः प्रतापवान सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्सेति विश्रुतः। कुशास्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। तस्य पुत्रो महातेजा संप्रत्येक पुरीमिमां ओ आवशत परम प्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय पुरी में निवास करते हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुखो महात्मानो वीरवन्तः सुधार्मिकाः। हे महाराज, इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु महात्मा पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। यह रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयं श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठो जनकं दृष्टुमर्हसि। हे नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रोपागतं श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठ प्रत्यागच्छन् महायशा। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी से पुरी के समीप आया हुआ सुनकर के उनकी आगमनी के लिए स्वयं आए। पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवा प्राञ्जलि कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्र था ब्रवीत। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ करके उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। हे मुनि, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। नमः। अथ अष्टचत्वारिंशः सर्गः। 48वें अध्याय में राजा सुमति से सत्कृत होकर के एक रात विशाला में रह करके मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सुने आश्रम के विषय में पूछने पर
विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाने का वर्णन है कि पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछ करके बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा के महु कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमहु। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के समान पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और साढ़ के समान प्रतीत होते हैं कि पद्म पत्र विशालाक्षौ खंगतूल धनुर्धरौ अश्वनाव्यो रूपेणो समुपस्थतयो वनौ। इनके बड़े बड़े नेत्र हैं, विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। यद्रक्षयैवुगां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम पदभयामः प्राप्तौ किमत कश्यवा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैवेच्छा बस देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। हे मुनि, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? कि भूषयन्ताभिमं देशं चंद्र सूर्य विवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टिताः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधरो वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। श्रेष्ठ अस्त्र धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं निवेदयतो सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति के ये वचन सुनकर के विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर के राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ कि अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्कारार्हो महाबलौ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ कोप्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां ततः। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधुकिशन संतो मिथिलां संपूजयनो। मिथिला में पहुँच करके जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघव प्राणं निर्जनं रम्यं पपृच्छ मुनि पुंगवम। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देते था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा किदमाश्रम संकाशम किम नुदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व्याश्रमः
हे भगवान, एक ऐसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तत्श्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदो पृथ्वीवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का ये प्रश्न सुन करके प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार से उत्तर दिया। कहने लगे कि है हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघवो यस्य तदाश्रम पदम सप्तम कापान् महात्मनः सप्तम कोपान् महात्मनः। हे रघुनंदन, पूर्व काल में है जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गीतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य शंकाशः सुरैरपि सुपूजितः। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तपया तिष्ठत हल्या सहिता पुरा वर्षपूगाननेकानि राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रह करके यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक वहाँ तप किया था। तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्ष सचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामब्रवीत्। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझ करके सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहल्या से इस प्रकार बोले कि ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिना सुसमाहिते संगमं तहम् इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली है सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विद्याय रघुनंदनो मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहल। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान करके भी उस दुर्बुद्ध नारी ने अहो देवगण, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थोऽस्मि सुरश्रेष्ठो गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के बाद उन्होंने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर के कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। हे प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया हूँ, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊँगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोत्जाततः स्वसंभ्रमात् त्वरन् रामो शंकितो गौतमं प्रति। हे श्री राम, इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं सददर्शाथो विशन्तं महामुनिं देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितं
तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमान विवालम् गृहीत समिधम तत्र शकुशम मुनिपुंगवम। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में शंधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भींगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विखण्ड बदनो भवत् अत दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनि दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर जो है शोक छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर कर के कहा कि मम रूपम समास्थाय कृतवान असि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि। अरे दुर्मते, हे इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरासुरोषेण महात्मना ते चतुर्विघ्नो भूमौ सहस्राक्षस तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्त्वा च वै शक्रम भार्यामपि च सत्यवान एह वर्ष सहस्राणि बहूनि निविशस्यसि। बात भक्षा नराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमे यस्मिन् वसिष्यसि। यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यति। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहे विवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप दे करके गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया। करे दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पी कर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुँच करके अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्ते पे महातपः। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कह करके महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 140 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र।